हेलो व्यूअर्स, आप सभी का विक द गाइडेड चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ ये है रिगार्डिंग इंग्लिश, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से इंग्लिश के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए और जो भी मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया करता था उसकी रिकॉर्डिंग जो मैं करता था उसको मैं अपलोड मैंने किया है इस प्लेस पे। तो मैंने सोचा कि उसमें जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहे थे वो सभी इतने कैपेबल तो थे और एक्चुअली अभी भी हैं कि वो इंग्लिश में बोल सकें, वो अपनी बातों को मैनेज ही सही लेकिन वो अपने दर्शकों को या अपने ऐसे व्यक्ति के साथ जिनसे वो इस भाषा में बातचीत कर रहे हों वो उनको समझा सकें। लेकिन उनका क्या जो उस भी लेवल के नहीं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रामर ट्रांसलेशन इस दोनों के चक्करों में पड़े रहते हैं और इस कामना में हमेशा रहते हैं कि आई विश कि मैं इंग्लिश बोल सकता, काश कि मैं इंग्लिश बोल सकता, काश जैसा वो इंग्लिश बोल पाते हैं मैं भी वैसा ही बोल पाता, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना घबराहट के मैं इस भाषा को प्राप्त कर लेता, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे मेरी खुद की अपनी मातृभाषा है। जैसे हम लोग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, कन्नड़, मलयालम, तो ऐसे लोग जो उस प्लेस पे रहते हैं, वहाँ पे उनका जन्म है, तो उस पे उन्होंने अपनी भाषा को अधिकार समझते हुए उसको अपना लिया, इसलिए वो लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपको वहाँ की भाषा आती है तो आप कॉन्फिडेंटली कहेंगे कि मुझे ये भाषा आती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की तो आप लोग इंग्लिश की बहुत सारी पढ़ाई भी करते हैं लेकिन फिर भी वो लेवल अचीव नहीं हो पाता। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं ऑन आई वुड से बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब पे भी एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं इसके रिगार्डिंग। वो सारे सही हैं, ये मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं, वो सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ती ही है। आप कितना भी खुद से कर लें, एक आपको जब तक एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलेगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप कितने निखर चुके हैं, आपको कितना निखारा जा चुका है, या आपने किसी गलती से किस तरह से कम समय में ऑब्ज़र्व किया है। तो मैं बिल्कुल ज़्यादा समय न लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया है इंग्लिश के रिगार्डिंग, इंग्लिश में ही, लेकिन मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि अब मुझे उन लोगों को गाइड करना है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऐसा क्या इजी मेथड है जिसकी वजह से और जिस रास्ते पे चल के वो बहुत ही कम समय में, अब बात को समझना, कम समय में वो बोलना बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, किसी के साथ इंग्लिश में बात करें तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली करें। किसी के साथ, अब कुत्ते के साथ नहीं करना या बिल्ली के साथ नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी व्यक्ति के साथ जो इस भाषा में बात करने के इच्छुक हैं, तो आप उसके साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। और जहाँ तक लिखने की बात हो तो जब आपको कहा जाता है अक्सर लिखने के लिए इंग्लिश में, तो आप पहले अपने दिमाग में हिंदी में या अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसे इंग्लिश में तब्दील करते हैं अपनी कॉपी में या कहीं पे, और उसके बाद फिर हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग। ऐसा होता रहता है, लोग करते रहते हैं।
लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। वो ये नहीं जानते कि जैसे उन्होंने अपनी मातृभाषा सीखी तो उनको ग्रामर ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने ऐसे ही सीखा, राइट? उन्होंने ऐसे ही सीखा बिना ग्रामर, बिना ट्रांसलेशन के। अगर मैं कहूँ कि डू यू नो बिहारी लैंग्वेज, तो क्या आप बिहारी लैंग्वेज जानते हैं? तो अगर आप वहाँ के भाषी हैं तो आप बिल्कुल कहेंगे मुझे मालूम है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बिहारी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत पड़ी या ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया आज तक, लेकिन फिर भी मुझे आती है। तो खैर, आपको आती है इसका मतलब ये है कि आप उसी इन्वायरमेंट में जिए हैं, आपने उसी में जिया है, उसी में आप बिल्कुल रच बस से चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आप इसे स्वीकार करें कि इंग्लिश जो है आपकी मातृभाषा नहीं है। इंग्लिश एक डिमांडेबल लैंग्वेज है, तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना चाहिए। और ग्रामर ट्रांसलेशन की बात करूँ तो हाँ, अगर आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, उसके ज़रिए ही आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रामर में, ट्रांसलेशन में, एक्चुअली मैं ग्रामर की बात करता हूँ। तो ग्रामर की अगर हम लोग बात करें तो ग्रामर में सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ग्रामर नहीं आती तो आप इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल सीख सकते हैं बिना ग्रामर के, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। टाइम कितना लगेगा? तो बहुत ज़्यादा लगेगा, शायद उससे तो अधिक लग जाएगा जिसको ग्रामर की नॉलेज है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर की नॉलेज मीन्स क्या। ग्रामर में पीएचडी करना ज़रूरी है? ग्रामर की बिल्कुल डीप नॉलेज ज़रूरी है? आई वुड से नो, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत ही कम समय में तो आपको ग्रामर की पकड़ होनी चाहिए, तो आप इसको बहुत ही ईजी तरीके से सीख पाएंगे। लेकिन बेसिक पकड़ क्या होती है? बेसिक पकड़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी सारे अपने स्टूडेंट्स को देता ही रहता हूँ, तो वही मैं अभी अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और आपको इंग्लिश सीखनी है, लेकिन ग्रामर तो इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं कहूँ कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है, अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में क्रैक करना है। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है मेन वर्ब, क्या क्लाउज सब क्लाउज सब क्या होता है, आपको जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको वर्ब जानने की ज़रूरत है। आप नहीं जानते व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब और क्या होता है मेन वर्ब, लेकिन आप वर्ब को जानें। तो इंग्लिश बोलने के लिए इतनी पकड़ होनी चाहिए। आपको नहीं पता पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर, ट्यूचर, म्यूचर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शैल का मतलब ये होगा तो विल का मतलब ये होगा, हैज़ का मतलब ये होगा, हैव का, हैड का, शुड हैव, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ये सब आपको जानना चाहिए। आपको इतनी पकड़ होनी चाहिए। आपको डीपली नहीं घुसना है किसी के अंदर कि ऑल्सो को रिमूव करके हम लोग टू को पुट कर सकते हैं, टू को रिमूव करेंगे तो ऑल्सो आ जाएगा। इस थपेड़े में नहीं पढ़ना है। It's important for your exam, but it's not important for your career. I would say lifetime career. में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बात और है कि अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, इंग्लिश में ही प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लाइक इंग्लिश में ही सब कुछ करना है, तो आपको बिल्कुल इसके बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना है बोलने के लिए, आपस में बात कर सकें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि अपनी मातृभाषा में आप लोग बात करते हैं, तो आप को उतने डीप में नहीं जाना है। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कितना ग्रामर पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है, आपको ट्रांसलेशन का सही इस्तेमाल आप अपने डेली
इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने 6 महीने अगर कंटिन्यू कर लिया तो आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी भाषा में पारंगत नहीं हो सकते कोई भी, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। तो लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लिखने, बोलने और आप पढ़ते हुए समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो अगर आपको इस छोटे से इनिशिएटिव का पार्ट बनना है, मैं अपनी पूरी लगन लगा दूंगा इसमें, लेकिन इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को कितना समर्पित कर पाते हैं, क्योंकि आपको इसे सीखने के लिए भूख की ज़रूरत है। आप जितने भूखे रहेंगे इस भाषा के लिए, आप उतने ही इस भाषा को अगर आप एक गोल बना लें तो उसके करीब आप जाते जाएंगे। तो अगर आपको इसका पार्ट बनना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। और हाँ, अभी हमारा एक ख़ुद का विकी द गाइडर नाम से एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे आ गया है, जिस पे अभी क्लास लेना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो जिनको भी लगता है कि अब यही समय है अपने आप को इस चीज़ के प्रति झोंक देने का, तो आप लोग बिल्कुल आएँ, संकोच ना करें। और थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इतना लंबा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।